हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के ऊपर, क्योंकि टाटा पावर में एक न्यूज़ भी निकल के आ रही है और टाटा पावर के जो हमने लेवल्स दिए थे, जो हमने मैग्नेटिक जोन बताया था आपको, वो जो एक सबसे बड़ा सपोर्ट जोन है अभी फ़िलहाल प्राइस के लिए, उसकी टेक्निकल एनालिसिस की थी। तो आज दोबारा से वही हम करने वाले हैं, इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम पहले हम न्यूज़ को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम टेक्निकल चार्ट पे आते हैं। न्यूज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे यहाँ पर, जो जेपी मॉर्गन है उन्होंने उनका स्टेटमेंट दिया है। तो चलिए चलते पहले न्यूज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जेपी मॉर्गन ने एक टाटा पावर के ऊपर डाउन रेटिंग दी है। उन्होंने कहा है कि प्राइस लगभग ओवरवेट है, फिलहाल आप उसके अंदर बाइंग करने की कोशिश मत करना। यहाँ पर देखिए उन्होंने एक टारगेट भी दे के रखा है, लगभग 225 रुपये का टारगेट दिया है। उन्होंने नीचे आ सकता है एक उन्होंने, लेकिन ये कहा है कि ये शॉर्ट टर्म टारगेट है। शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस 225 रुपये के पास आ सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने कहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है। फिलहाल उन्होंने बस इसी की टिप्पणी की है कि ये जो शॉर्ट टर्म है ओवरवेट है स्टॉक, ओवर वैल्यू स्टॉक हो रहा है यहाँ पर। तो ओवर वैल्यू स्टॉक होने के कारण इसमें गिरावट देखी जा सकती है, जो प्राइस को 225 के पास लेके आ सकती है। तो दोस्तों, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमने एनालिसिस की थी, आप भी जो जेपी मॉर्गन ने लगभग 25 नवंबर को, मतलब कल, कहा है कि इसके अंदर एक गिरावट आ सकती है। लेकिन हमने कहा था कि 225 के पास सबसे बड़ा सपोर्ट है। जेपी मॉर्गन कहने से पहले हमने कहा था दोस्तों कि इसके अंदर जो रेंज है 224 रुपये से लेकर 235 रुपये की जो रेंज है, उसके अंदर सबसे बड़ा सपोर्ट क्रिएट हुआ है। जो हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है प्योर तरीके से वर्क होते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं, हम कभी भी प्राइस एक्शन पे बिलीव करते हैं, प्राइस पे बिलीव करते हैं, ना कि टेक्निकल इंडिकेटर पे। तो दोस्तों, जो 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 जेपी मॉर्गन कह रहे हैं वो तो हमने पिछले 2 हफ्ते पहले ही कहा था कि इसमें क्या हो रहा है। तो प्राइस बिल्कुल इसी रेंज पे आके रिवर्स हो गई है 225 के पास से। तो चलिए टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, हमने कहा था, हमने पहला वीडियो बनाया था लगभग 1 मंथ पहले टाटा पावर के ऊपर। हमने कहा था जब प्राइस इस जोन के पास थी, जब प्राइस, हमने कहा था कि अगर प्राइस मैग्नेटिक जोन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है, सपोर्ट लेके ऊपर चलने की कोशिश करती है, तो उसके लिए पहला टारगेट रहेगा 260 रुपये का। अगर मार्केट गिरता है, मार्केट के साथ स्टॉक भी गिरने लगते हैं, क्योंकि एक सेंटिमेंट बन रहा है मार्केट में डाउन ट्रेंड का, तो गिरावट देखी जा सकती है। लेकिन हमने कहा था कि गिरावट अगर हो जाती है टाटा पावर के अंदर, तो प्राइस इसके इस जोन है 224 से लेकर 235 का जो रेंज है, वो बहुत ही क्रूशियल लेवल है। वहाँ पर प्राइस अटक जाएगी, वहाँ से प्राइस रिवर्स करने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे, हमने कहा था। और दूसरी बात ये है, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा इस रेंज तक आ सकती है, 201 तक। फिलहाल मार्केट में अगर मैं बात करूँ तो लगभग डेली के बेसिस पे लगभग इसके अंदर 6 करोड़ के ट्रेड हो रहे हैं, 6 करोड़ की ट्रेड की वैल्यू बन रही है डेली के बेसिस पे। तो इतना वॉल्यूम बहुत बढ़िया होता है किसी भी स्टॉक के लिए। MSCI इंडेक्स में इसको इंक्लूड किया है, लगभग 18,000 करोड़ का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आने को है। तो ब्लैकस्टोन कंपनी है, वो इसके अंदर इन्वेस्ट करने की चाह रही है। तो गाइज, फिलहाल टाटा मोटर की प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल बहुत सस्ते दाम पे मिल रहे हैं, अभी भी बाइंग कर सकते हो आप। लेकिन यहाँ से 2 या 4 मंथ के बाद आपके पास ये प्राइस हाथ में नहीं लगेगी, बहुत प्राइस अच्छी तरीके से ऊपर जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बना हुआ है EV स्टेशन का, EV चार्जिंग स्टेशन का, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल का, अगर टाटा मोटर्स के अंदर और कुछ 2 गाड़ियाँ नहीं बन रही है उनकी EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में, तो गाइज अगर कल को टाटा मोटर ने ये EV स्टेशन निकाल दिए सबसे ज़्यादा, तो गाइज प्राइस पकड़ने में इतना मुश्किल हो जाएगा आपको। आपके पास अभी भी मौका इस रेंज पे या इस रेंज पे आप उसको खरीद सकते हो। अगर गिरावट देखी जा सकती है तो गिरावट इसके पास ही आके रुकेगी, यहाँ पर आप आग बंद करके बाय कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक बहुत ही प्योर है उसका। अगर मैं इसकी प्रमोटर होल्डिंग की बात करूँ तो 48% टाटा सन के पास है, उनने खुद के पास रखे हुए हैं। तो गाइज इसके ऊपर आग बंद करके आप बाइंग कर लेना, 201 के पास प्राइस आती है। तो फिलहाल आपके लिए मैं टारगेट दे सकता हूँ, मैग्नेटिक जोन है 224 से लेकर 235 की जो रेंज है, वहाँ पर प्राइस बिल्कुल सपोर्ट लेगी, बहुत ही बड़ा सपोर्ट जोन है ये। और उसके लिए पहला टारगेट रहेगा 260 का पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट रहेगा
291 का 291 का 291 का दूसरा टारगेट रहेगा। तो आप लेवल्स को वॉच कीजिएगा, आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क होता है। गाइस हमने पहले ही बताया था ये बहुत बड़ा जोन है। जेपी मॉर्गन ने आपको 25 तारीख को मतलब कल बताया है कि यहाँ तक आ सकती है, 225 के पास प्राइस आ सकती है, उसका डाउन ट्रेड का टारगेट वो बता रहे हैं। लेकिन हमने पहले ही बताया था 2 मंथ पहले जब प्राइस यहाँ पर थी, जो नवंबर स्टार्ट हुआ था तभी हमने बताया था कि प्राइस 225 के पास आके सपोर्ट ले सकते हैं अगर गिर जाती है तो गाइज ये होता है प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं प्योर प्राइस बेस करते हैं, कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करते हैं। अगर इंडिकेटर यूज़ भी करते हैं तो एज ए सप्लीमेंट्री उसको ट्रीट करते हैं। जस्ट ट्रेंड, अगर मैं बात करूँ उसकी ट्रेंड की बात करूँ या उसके प्राइस की बात करूँ तो प्राइस में ही बिलीव करना गाइज, इंडिकेटर जस्ट सप्लीमेंट्री आप यूज़ करना। तो गाइज ये थी मेरी तरफ से टाटा पावर की टेक्निकल एनालिसिस। तो लेवल्स को वॉच रखना, आपके चार्ट पे लेवल ड्रॉ करके रखना, बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क होते हैं। आप कोई भी इंडिकेटर लगा लो, प्राइस एक्शन यूज़ कर लो, लेकिन ये लेवल्स आप ड्रॉ करके रखना। आपके जो स्ट्रैटेजी उसके अंदर भी इसका बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। तो गाइज ये थी मेरी तरफ से टाटा पावर की टेक्निकल एनालिसिस। तो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखना, और चैनल को लाइक करिएगा और सपोर्ट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मोटिवेशनल बना रहता है। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स अ लॉट।